देखिए सरल परिपथ का जो है आंकिक प्रश्न चल रहा है, आंकिक प्रश्न का सीरीज है। अभी ये आज इसका जो है जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न आज लिए हैं, ये पेपर में बहुत बार आया है और ऐसा प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको आप लोग आराम से देखिए और ये प्रश्न जरूर पेपर में दिखता है। और ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या है, ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि पहले आप वीडियो देखिए बिना लिखे, वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद पीडीएफ पढ़िए तुरंत। जैसे आधे घंटे का वीडियो है या 1 घंटे का वीडियो है तो समय निकालिए, वीडियो देखिए। सबसे पहला काम वीडियो अच्छे से बिना स्किप किए आराम से देखिए। जो नहीं समझ में आता उसको बैक करके फिर से देखिए और उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ पढ़ने के बाद जो है आप उसका फेयर भी बनाते चलिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए। वीडियो देखने के बाद 10 से 15 मिनट या 10 से 5 मिनट जो भी आपके पास समय, पीडीएफ पढ़िए और उसके बाद तुरंत उसका फेयर लिख लीजिए। फेयर नहीं लिखेंगे तो समस्या हो जाएगा। धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है और जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं इसी तरीके से आप लोग पढ़िए। और जैसे कोई आंकिक प्रश्न है अलग से पीडीएफ में नहीं है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर आंकिक प्रश्न है जो कि पीडीएफ में नहीं है तो उसका क्या करेंगे कि उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अलग कॉपी में लिखिए। और जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाए, जैसे ये सरल परिपथ चल रहा है तो इसका आप लोग 22 से लेकर के 25 तक हल करते रहिए। कोई नया दिन नहीं आएगा, कोई नया दिन नहीं आएगा, यही जो दिन है। और सिलेबस आप लोग का बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय से पहले खत्म हो जाएगा, रिवीजन का भी समय मिलेगा। इसको अब 22 से 25 तक का इस अध्याय का सभी प्रश्न देखिए। इसके पहले भी हमने बोला था, फिर से कह, तो ये 2 प्रश्न देखिए जो कि पेपर में आया हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पेपर तो बड़े प्रश्न में आता है। दूसरा प्रश्न जो है बड़े प्रश्न में आता है, थोड़ा सा जटिल है लेकिन पेपर में आएगा जरूर। एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न है, इसी तरीके का 2 प्रश्न बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न में क्या है, किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, मतलब 2 कंडीशन हो सकता है, या तो सेल को धारा दिया जाए या सेल से धारा लिया जाए। तो सेल का कहानी है तो इसमें जो है ये भी बहुत बड़ा है। सेल का कहानी है तो इसमें सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद रखिए कि V बराबर होता है E माइनस I इंटू R। जहां V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, I क्या है, प्रवाहित धारा, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ऐसा जो है बताया जा चुका है, इसका निगमन भी कराया जा चुका है। इस पर आधारित सवाल है। हाँ, पीडीएफ में इस पर आधारित छोटा छोटा सवाल है, उसको आप लोग पीडीएफ से ही देख लीजिए। हर सवाल को बताना संभव नहीं है, जो जरूरी नहीं है। छोटे प्रश्न केवल सीखने के लिए है, आप देखेंगे उसको मन लगा कर वो आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर जो है, यहां पर निकालना क्या है, सवाल को हम पढ़ लेते हैं। किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। मतलब जब इतना धारा उससे लिया जा रहा है तो इतना वोल्ट होता है टर्मिनल, और जब 0.8 धारा लिया जा रहा है तो 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल हमें निकालना है, सेल का विद्युत वाहक बल हमें निकालना है E, और आंतरिक प्रतिरोध R। बहुत ही इजी सवाल है। अब इसमें हमने बताया था कि ये फार्मूला तब यूज होगा जब सेल से धारा लिया जाएगा, और अगर सेल को धारा दिया जाएगा तो यहां पर प्लस हो जाता है। तो यहां पर लिया जा रहा है तो माइनस वाला ही यूज करेंगे। तो पहले कथन से, इसमें 2 कथन है, पहला कथन दूसरा कथन का मतलब क्या है। पहला कथन का मतलब यहां पर यह है, पहला कथन का मतलब यहां पर यह है कि इसमें 2 बात बोला है, 2 बात बोला है, तो इसी में रखेंगे हम। तो यहां पर टर्मिनल विभवांतर दिया है, पहले कंडीशन 1.6, तो यहां रख देंगे 1.6। E हमें निकालना है, ऐसे रहने देंगे। I पता है 0.6 और R भी निकालना है, तो इसको भी नहीं रखेंगे, हो जाएगा समीकरण नंबर। जो दिया है उसी से मान रखें। दूसरे कथन से क्या करेंगे, यहां पर वोल्टेज रखेंगे। वोल्टेज कितना रखेंगे, 1.3
बराबर ई माइनस करंट कितना है 0.8। ये भी यहां पर देखिए लेने पर, अगर देने पर बोला जाता तो यहां पर हम प्लस, लेने पर है तो माइनस ही रहेगा। तो दो समीकरण बन गए। अब क्या करना है, सीधा हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 से तो यहां पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहां माइनस माइनस और यहां पर प्लस, ये कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, 1.1 घट जाएगा, 0.3 आएगा। यहां पर क्या होगा, 0.08 हार में से 0.6 निकलेगा तो 0.28 आ जाएगा। यही होगा, 0.2 नीचे चला जाएगा तो 0.3 बटे में 0.2 बराबर 8। ऊपर नीचे बराबर अंक पर दशमलव हट जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और 3 बटे बराबर अंक पर दशमलव हट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 को अगर हम हल करेंगे तो 1.5 कहीं न कहीं आ जाएगा, और प्रतिरोध है तो 1.5। तो हमें एक आंसर मिल गया कि आर क्या है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं इसमें कि भाई ई का मान कैसे निकलेगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 यही है, दशमलव लिख करके आर का मान यहां रख लेंगे 1.5। इसमें गुणा करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 0.2 अंक लगाएंगे 0.9 हो जाएगा, 0.9 इधर आएगा, 1.6 प्लस 0.9 बराबर हो जाएगा ई। जोड़ लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2.5 बराबर, और ई बराबर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला सवाल हल हो गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में ये देखने को मिलेगा। अगर किसी को लिखना है तो वीडियो को स्टॉप करिए, स्क्रीनशॉट ले करके उसके बाद अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और नहीं लिखना है तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। शुरू में ही देखेंगे, शुरू में ही था, इसको हमने बीच में नहीं बताया था, थ्योरी चल रहा था, तो इसको आप लिख लीजिएगा, पेपर में ऐसा सवाल जरूर मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा धैर्य की जरूरत है, सवाल समझ में आएगा, सवाल में कोई समस्या नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, जितना यहां पर शाखा है सब में हमें धारा निकालना है। अब एक बात इसमें ये समझ लीजिए कि ये फिगर तो है व्हीटस्टोन सेतु का, लेकिन ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। कैसे, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो हम निकालते हैं P/Q बराबर R/S। अगर ये बराबर आएगा तभी सेतु संतुलित होगा, अगर ये बराबर नहीं आएगा तो सेतु संतुलित नहीं होगा। तो P को रख लेते हैं हम 10, Q को रख लेते हैं 5, क्योंकि ये होता है P, ये होता है Q। यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा 10, अगर काटेंगे तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर कटेगा तो 1/2, ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु तो है लेकिन संतुलित नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु है लेकिन संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता तो ये बीच वाला महत्वहीन होता, मतलब ये लगा हो या न लगा हो इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब इसका भी महत्व है, इसमें भी करंट जाएगा। इसके पहले क्या होता था कि महत्वहीन होता था तो इसमें करंट नहीं पास होता था, इसको हम हटा देते थे, लेकिन अब इसमें भी करंट जाएगा। ये बात यही, इसी के कारण ये एनसीईआरटी में इसी प्रकार का एक सवाल है जो कि पेपर में आया था, 24 में आया था, 25 में भी ऐसा प्रश्न शायद बना है जो कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु पर नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें करना क्या है। प्रत्येक शाखा में धारा का मतलब ये शाखा में धारा और इधर धारा, मतलब हर जगह हमें निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन यहां से ये प्लस सीधा है माइनस सीधा, तो यहां से करंट निकलेगा आई, क्योंकि भाई सेल से ही धारा निकलता है। आई यहां पर जाएगा तो ये बट जाएगा, बटेगा तो इसमें हम मान लेंगे I1 जाएगा, इसमें I2। ये अपने से नाम रखते हैं और कभी कभी फिगर में दिया रहता है, तो उसका हम देख लेंगे जो फिगर में दिया रहता है। तो I1 जो है इधर जाएगा यहां पर और I2 यहां पर। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, तो हम मान लेते हैं इसमें जो करंट जा रहा है वो I3 है। पीडीएफ में थोड़ा अच्छे से मिला लीजिएगा, क्लियर नहीं है, पीडीएफ में ये 5 ओम नहीं लिखा है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें 5 ओम नहीं लिखा है। तो यहां पर I3 हो जाएगा और ये यहां से जब पास होगा तो ये भी I3 आएगा, यहां पर ये I2 आएगा। इसमें करंट क्यों बहा, क्योंकि ये महत्वहीन नहीं है, इसमें भी करंट पास होगा, बीटस्टोन सेतु तो है लेकिन संतुलित नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर जो करंट जाएगा, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, तो दोनों आकर के जुड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो हो जाएगा I2 प्लस I3। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि I1 आ रहा है और I1 में से I3 निकल रहा है, I1 आ रहा है, I1 में से ही I3 अलग हो रहा है, इसका मतलब इधर जाएगा I1 माइनस I3। ये बात कौन समझ में आ रहा होगा, ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर 10 एम्पियर है और इधर मान लीजिए 2 एम्पियर निकल गया, तो इधर जो जाएगा वो क्या होगा, वो 10 माइनस 2 होगा, मतलब I1 माइनस I3 होगा। तो ये करंट का कभी कभी जो है दिया रहता है, लेकिन कभी कभी अपने से बनाना होता है, अभ्यास से आएगा। फिर से समझ लीजिएगा, I1 आ रहा है और इसी में से थोड़ा सा I3 इधर निकल जा रहा है, तो जो इधर जाएगा वो I1 में से I3 को हम घटा करके भेज देंगे। तो धारा का काम हमने कर लिया, धारा हर जगह प्रवाहित हो गया। अब इसमें 3 बंद पास बन रहे हैं, पहला बंद पास ये है, दूसरा बंद पास ये है, तीसरा बंद पास ये है। अब बंद पास का दिशा बनाना है, तो दिशा कैसे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे प्लस से माइनस की ओर, तो इसमें कोई सेल ही नहीं लगा, इस बंद पास में सेल नहीं लगा, तो कैसे भी घुमा देंगे, कैसे का मतलब ऐसे घुमा देंगे, इस बंद पास का दिशा हो गया और इसमें भी घुमा देंगे ऐसे, इसमें तो सेल लगा है, तो इसमें समझना है कि भाई प्लस से ऐसे घुमाएंगे, प्लस से माइनस की ओर ऐसे घूम जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बंद पास का दिशा प्लस से माइनस की ओर, और अगर नहीं है तो उसमें हम जो है अपने तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बंद पास 1 में। यह सवाल बहुत जरूरी है, बार बार इसलिए करें, पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और बड़े अंक में मिलेगा। तो बंद पास 1 में बंद पास 1 में चलते हैं, यहां से जब चलेंगे, यहां से ऐसे ऐसे घूम कर चलेंगे, जब यहां से चलेंगे तो धारा गुणे प्रतिरोध, मेन मुद्दा इसका क्या होता है, I इंटू आर बराबर ई लिखना होता है, I इंटू आर बराबर ई, धारा गुणे प्रतिरोध कराना है और दूसरे साइड में विभवांतर वोल्टेज या विद्युत वाहक बल को हमें लिखना है। तो बंद पास 1 में क्या करेंगे, यहां से हम जब चलेंगे तो धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध मतलब I1 गुणे 10। अब दिशा देख लीजिएगा, धारा का दिशा ये है, धारा का दिशा ऊपर जा रहा है ऐसे, और बंद पास भी ऐसे घूम करके ऐसे ही तो जाएगा, मतलब समान है। तो ये हो गया प्लस में। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये प्लस में हो गया, इसके बाद ये देखेंगे कि जब इधर आएंगे धारा गुणे प्रतिरोध मतलब I3 गुणे 5, I3 गुणे 5, इसको भी प्लस में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि धारा ऐसे नीचे आ रहा है, बंद पास ऐसे घूम कर आ रहा है, तो धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम इधर चलेंगे तो ये धारा इसमें जा रहा है नीचे और बंद पास जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर समस्या है। यहाँ समस्या ये है कि माइनस लगाना है, धारा है I2, प्रतिरोध है 5, बराबर हो जाएगा, इसमें सब प्रतिरोध खत्म हो गए, अब इसमें कोई सेल नहीं लगा है, ये 0 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 10I1 प्लस 5I3 और ये हो जाएगा माइनस 5I2 बराबर हो जाएगा 0। 5 से सरल हो रहा है, 5 से सरल कर देंगे इसको और क्रम से रख लेंगे, 5 से सरल करके क्रम से रख लेंगे इसको।
5 से सरल हो जाएगा, इसको क्रम से रख लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे बंद पास 2 में, बंद पास 2 में क्या होगा, यहां से चलेंगे धारा गुणे प्रतिरोध, बंद पास का भी दिशा वही है, बंद पास का भी दिशा वही है। देखिए धारा ऐसे जा रहा है, बंद पास भी घूमकर ऐसे जा रहा है, तो धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे, धारा क्या है I1 माइनस I3 गुणे प्रतिरोध कितना है 5। भाई धारा गुणे प्रतिरोध, धारा ये है, प्रतिरोध ये, धारा गुणे प्रतिरोध, बंद पास का दिशा सेम है, धारा और बंद पास का दिशा समान है तो प्लस में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे, तो जब इधर घूमेंगे बंद पास, तो बंद पास तो इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे इसमें, मतलब यहां लिखेंगे I2 प्लस धारा I2 प्लस I3 और गुणे में 10, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ये पूरा धारा है, ये प्रतिरोध है, धारा गुणे प्रतिरोध, और यहाँ माइनस लगाएंगे। माइनस इसलिए लगाएंगे कि बंद पास ऐसे आ रहा है, धारा ऐसे विपरीत है। अब इसमें भी क्या है, बंद पास ऐसे ऊपर जा रहा है घूम करके, इधर से ऐसे ऊपर जा रहा है, धारा नीचे आ रहा है, तो धारा गुणे प्रतिरोध I3 गुणे 5। माइनस में क्यों लिखा गया, क्योंकि धारा नीचे है, बंद पास ऊपर है, बराबर इसमें कोई वोल्टेज नहीं है तो 0 लिख देंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5I1 माइनस 5I3, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10I2 और ये माइनस 10I3 और ये माइनस 5I3 बराबर हो जाएगा 0। जोड़ घटा लेते हैं इसमें 5I1 और उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं माइनस 10I2 और 5 5 10 और 10 हो जाएगा 20I3। 5 से सरल हो जाएगा ये, 5 से सरल कर लेंगे, 5 क्या 5I1 माइनस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। एक और बंद पास है यहां पर, बंद पास 3 में लिखेंगे, तो बंद पास 3 में क्या होगा, बंद पास 3 में यहां से चलेंगे, ये धारा I है और प्रतिरोध जो है 10 है, तो धारा गुणे प्रतिरोध कर देंगे I गुणे 10, फिर आगे बढ़ेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध हो गया, आगे बढ़ेंगे, यहां से ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो धारा इसमें जो है I2 है, प्रतिरोध 5 है, तो धारा गुणे प्रतिरोध देखिए, बंद पास का दिशा धारा का दिशा समान था, इसमें प्लस में रखा। यहां भी बंद पास ऐसे जा रहा है घूम करके ऐसे, तो धारा भी इधर है, तो बंद धारा गुणे प्रतिरोध मतलब I2 गुणे 5 हो जाएगा। फिर ऐसे जाएंगे, ये बंद पास ऐसे घूम करके ऐसे जाएगा, बंद पास ऐसे घूम, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा कितना है I2 प्लस I3 और गुणे प्रतिरोध कितना होगा 10, और उसके बाद जो है यहाँ पर, उसके बाद कोई प्रतिरोध नहीं है तो बराबर में लिख देंगे वोल्टेज कितना है इसमें, तो यहाँ पर 10 वोल्ट, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो I जा रहा है यहाँ पर 2 भागों में बट रहा है, इसका मतलब I ही इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 20 एम्पियर का धारा जा रहा है, 15 इधर 5 इधर, तो इसका मतलब यही तो बट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि बता देंगे कि I बराबर है I1 प्लस I2, यहां रख देंगे I1 प्लस I2 गुणे 10, ये हो जाएगा 5I2 प्लस 10I2 बराबर 10, गुणा कर लेंगे 10I1 प्लस 10I2, जोड़ लेंगे इसमें 10I1 ऐसे ही रहेगा, I2 वाला जो है 10 5 15 और 10 25 25I2 प्लस हो जाएगा 10I3 बराबर हो जाएगा 0। ये जो है सरल कर लेंगे इसको, 5 से सरल हो जाएगा, 5 गुना 10 5 5 25
और 5 गुना 10 बराबर में 10 होगा। समीकरण नंबर इसको बना लेंगे 3। अब यहां पर मेन मुद्दा इसका ये है, समीकरण तो बन गया है, समीकरण बन गया है। अब इसमें हमें सीधा हल करना है। आप लोग भी मिलाइएगा, कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर समीकरण 1, 2 और 3 को हल करना है और I1, I2, I3 निकालना है। समीकरण 1, 2 और 3 को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखेंगे तो यहां से I1 कट जाएगा, थोड़ा जटिल है। यहां से देखेंगे तो ये और ये बराबर कट जाएगा। इसमें 3 समीकरण है, 2 का जोड़ा बनाकर हल करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से 2I1 माइनस I2 प्लस I3 ये जुड़ जाएगा माइनस I2, यहां पर घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2I3 में से घटा देंगे 1 तो हो जाएगा I3, 10 आ जाएगा यहां पर। ये माइनस 10 होगा क्योंकि माइनस लगेगा वहां पर प्लस 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 4 बन गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से हल कर सकते हैं, जो बता रहे हैं उसको समझिए। पहले हमने समीकरण 1 और 3 से इसको हटा दिया, ये I2 और I3 में आ गया। ऐसे ही हम जो है 1 और 2 को लेकर के, जैसे यहाँ 2I1 है, यहां से हटा देंगे तो I2 और I3 में आ जाएगा, तब समीकरण 4 और जो आएगा 5 उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा जटिल है, यही समस्या है इसमें, लेकिन हल ऐसे ही करना है। या तो और कोई तरीका आप लोग को मिले तो हल करिए। समीकरण 1 में 1 का गुणा व 2 में समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 क्या है, 2I1 माइनस I2 और प्लस I3 बराबर 0। और उसके बाद जो है समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 2I1 माइनस 2 दूना 4I2, 2 चौके 8I3 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको घटा देंगे, घटाएंगे, यहां माइनस, यहां प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगा, 4I2 में से 1 I2 निकल जाएगा, 3I2, 8 और 1 हो जाएगा यहां पर 9I3 बराबर में 0। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 3I2 बराबर हो जाएगा माइनस 9I3, 3 से कटेगा 3 हो जाएगा, तो I2 बराबर माइनस 3I3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मिल जाएगा 5। तो ये देखिए 4 मिल गया। 4 कैसे मिला है, 4 मिला है 1 और 3 के हल करने से। और ये 5 कैसे मिला है, ये मिला है 1 और 2 को हल करने से। I2 बराबर इतना मिल गया है, समीकरण 4 में रख देंगे। इसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो पीडीएफ से लिख लीजिए, नहीं स्टॉप, इसके पहले स्टॉप करके आप बैक करके स्टॉप करके लिख सकते हैं। इसको क्यों रोक रहे हैं, अभी रखा जाएगा मान इसमें। तो अब लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में I2 का मान रखने का, तो I2 का मान रखेंगे समीकरण 4 में, तो यहां पर माइनस 6 I2 की जगह पर रखेंगे माइनस 3I3 और माइनस I3 बराबर हो जाएगा माइनस 10।
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18i3 माइनस i3 बराबर -10। घटा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 17i3 बराबर हो जाएगा -10। i3 बराबर मिल जाएगा -10/17। हो सकता है अगर मान लीजिए इसका आंसर कुछ चेंज हो जाए या कहीं पर जोड़ने घटाने में अगर बाई मिस्टेक कहीं पर गलती हो जाता है तो आप लोग पीडीएफ में देख करके तरीका यही है आप उसको पेपर में भी अगर मान लीजिए कहीं उड़ा भाग में करने में गलत हो जाता है थोड़ा बहुत तो प्रोसेस सही रहेगा, उसका नंबर दे दिया जाएगा। ये नहीं कहना कि जानबूझकर गलती करिए। जैसे हमें ये लग रहा है कहीं मान लीजिए मिस्टेक हो गया है, आंसर मिसमैच कर गया तो आप लोग मिलाकर हल कर लीजिए, तरीका यही रहेगा। तो i3 मिल गया, अब i3 का मान रख लेंगे 5 में, i2 मिल जाएगा। समीकरण 5 से समीकरण 5 क्या हो जाएगा, i2 बराबर होगा -3, i3 की जगह पर रखेंगे -10/17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30/17 मिल गया i2 और i3 मिल गया। अब लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था, समीकरण 1 देखिएगा आप लोग, समीकरण 1 से क्या रख रहे हैं, i2 i3 मिल गया, i1 निकाल लेंगे। समीकरण 1 है 2i1 माइनस i2 प्लस i3 बराबर 0 था, इसमें रखेंगे तो यहां पर 2i1 माइनस i2 हो जाएगा 30/17 प्लस i3 की जगह पर 10/17 बराबर। तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा माइनस यहां पर 17 और एक -30 -10 हो जाएगा -40 बराबर 0। भाई 17 एलसीएम लेंगे तो -30 -40 हो जाएगा। 2i1 बराबर हो जाएगा 40/17, 2 से कटेगा 20 आ जाएगा। तो i1 बराबर मिलेगा 20/17 एम्पियर। तो i1 i2 i3 मिल गया। कैसे इसको हल करना है, सबसे पहले अगर इसमें धारा का दिशा नहीं दिखाया है तो धारा का दिशा कैसे दिखाना है उसको बताया गया, वो दिखा लीजिए। फिर उसके बाद 3 बंद पास है उसको बना लीजिए, फिर हर बंद पास के लिए एक समीकरण मिलेगा, फिर जो समीकरण मिलेगा उसमें 2 का जोड़ा बना करके उसको हल करके प्रोसेस पूरा बताया गया है। इस सवाल को अच्छे से देखिएगा क्योंकि पेपर में जरूर मिलेगा ये। अब i1 i2 i3 मिल गया है तो i क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक शाखा में पूछा है धारा, तो इसमें जो धारा होगा i बराबर होगा i1 प्लस i2। अंतिम में आप लोग लिखिएगा, ये आप लोग का काम है, यहाँ पर लिखिएगा कि i बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2, उसको जोड़ दीजिएगा i1 और i2 रख करके, और इसका नाम रख दीजिएगा, मतलब कि या तो हाँ इसका नाम रख दीजिएगा a b c d। शाखा ए बी में धारा i1 बराबर जो भी आया लिख देंगे, मतलब इसमें लिखना पड़ेगा i बराबर हो गया ए बी में धारा i1 का जो माना है उसको लिख देंगे। फिर BC में धारा क्योंकि प्रत्येक शाखा में धारा पूछा है तो BC में धारा कैसे, i1 में से i3 घटाकर लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद क्या करेंगे इसमें, फिर उसके बाद यहाँ पर एडी में धारा निकाल कर जो है i2 रख देंगे। मतलब बताना पड़ेगा, क्या क्या बताना है। सबसे पहले हमें AB में धारा जो बह रहा है i1 बराबर निकला है लिख देंगे, BC में धारा i1 माइनस i3 घटाकर बता देंगे। फिर उसके बाद AD में धारा उसको भी बता देंगे। फिर उसके बाद DC जो DC है DC में धारा i3 उसको बता देंगे और i बराबर बता देंगे। ये सब बकायदे बता देंगे इसमें।